जी हाँ, तो आखिरकार दोस्तों यूनियन बजट 2022 की घोषणा सरकार ने कर दी है। तकरीबन 1.5 घंटे तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पीच दिया और बजट का पूरा ब्यौरा बताया। और आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इस 1.5 घंटे के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस क्षेत्र के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है। किसान भाई लोगों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से संबंधित, नौकरी पैसा को लेकर, इनकम टैक्स वगैरह से संबंधित क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई बजट 2022-23 में। बजट की कंप्लीट समरी नोट्स पॉइंट वाइज में आपको ए टू जेड कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। बजट की वो बड़ी घोषणाएं जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों बजट में मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। डिजिटल करेंसी से लेकर पोस्ट ऑफिस में एटीएम लगने तक कुछ वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी बातें जानेंगे अपन इस वीडियो में। कुछ हाइलाइट्स और शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हैं, इनको मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज क्लियर समझाऊंगा। मार्केट में कई लोगों का यह कहना है कि आम निवेशकों के लिए केवल भाषण ही रहा बजट, कोई ज्यादा राहत नहीं मिली है, टैक्स तो देना ही होगा। तो वहीं किसी ने बजट को दूरदर्शी बताया तो किसी ने समावेशी बताया। सरकार के बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने भी राय दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की घोषणा के बाद कहा कि इस बजट से गरीबों का कल्याण होगा और जीवन के हर क्षेत्र को यह बजट आधुनिक बनाएगा। देखिए बजट के कुछ हाइलाइट्स आप। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 3 बड़ी राहत दी गई है टैक्स पेयर्स को। एक तो टैक्स पेयर्स अपने 2 साल पुराने आईटीआर को भी वापस अपडेट कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उनको जो भी लेट फीस पेनल्टी वगैरह वो देनी पड़ेगी, लेकिन 2 साल पुराने इनकम टैक्स रिटर्न को भी आप अपडेट कर पाएंगे। तो वहीं वर्चुअल करेंसी से कमाई करने को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल एसेट के लेन देन पर अब 30% टैक्स लगेगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह, बिटकॉइन, डोगेकॉइन, इन चीजों के लेन देन पर अब 30% लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स में राहत मिली है बजट में, क्या मैं आपको आगे पूरी जानकारी बताऊंगा विस्तार से। वह देखिए पीएम गति शक्ति प्लान पर भी जोर दिया गया। 25,000 किलोमीटर हाईवे और 100 कार्गो टर्मिनल भी बनाएगी सरकार। व्यापार को सुगमता के लिए खत्म किए जाएंगे 1486 पुराने कानून और इससे देश के व्यापारियों को, कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राइट। वहीं छोटे और मध्यम व्यापारियों पर भी मेहरबान हुई सरकार और 1.30 करोड़ एमएसएमई को, तकरीबन 1.5 करोड़ हो गया एमएसएमईज को सरकार एक्स्ट्रा पूंजी देगी। हेल्थ सेक्टर के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई। ऑनलाइन मिलेगा सेहत का लेखा जोखा। तनाव और डिप्रेशन से निपटने के लिए शुरू होगा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो वहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए। इंडियन रेलवे का भी नया प्लान जानेंगे। आइए फटाफट से देखते हैं कि बजट 2022 की क्या 22 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं रही है। 1.5 घंटे के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर का, साल भर का लेखा जोखा लोगों के सामने खोल कर रख दिया। चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, डाकघर में एटीएम लगाए जाएंगे, 60 लाख नई नौकरियां दी जाएगी और 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी घोषणाएं हैं। आइए एक एक करके मैं आपको सभी हाइलाइट्स बता देता हूं। सबसे पहले बात करें इनकम टैक्स को लेकर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आईटीआर की गड़बड़ी में अब आप 2 साल तक मॉडिफाई अपडेट कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया। अघोषित आय पर एसईटी ऑफ खत्म किया गया। अच्छा, बात करें हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर, कोरोना में मेंटल हेल्थ पर लोगों का असर पड़ा और इस पर फोकस किया है बजट में। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से इसमें मदद मिलेगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लॉन्च करेगी सरकार, है ना। और इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम बनाएगी सरकार जिसमें आपकी हेल्थ का लेखा जोखा जो वो डिजिटल हेल्थ आईडी में होगा। मतलब आप कब बीमार हुए, कब कब कौन से हॉस्पिटल में गए, कब कब क्या क्या जांच रिपोर्ट्स आपने करवाई, वो सारी चीजें अब आप डिजिटली सेव रहेगी सरकार के एप्लीकेशन में, उनको देख पाओगे। इस तरह का हेल्थ सिस्टम भी डेवलप करने की प्लानिंग में है सरकार। वही देखिए रोजगार को लेकर बेरोजगारों के लिए अच्छी घोषणाएं हुई है। 14 क्षेत्रों से शुरू हुई पीएलआई स्कीम को बढ़ाया जाएगा। 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश रहेगी और अगले 10 सालों में सरकार 30 लाख नई नौकरियां निकालेगी। डिफेंस के क्षेत्र में देखिए घरेलू उद्योगों को बढ़ाने के लिए 68% का प्रोविजन किया जाएगा। वहीं आयात की जगह रक्षा उपकरण अब देश में ही बनेंगे, यानी कि AK-47 मिसाइल्स वगैरह इन चीजों को अब हमारे देश में ही बनाया जाएगा, ना कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाएगा, है ना। पिछले साल से 58% ज्यादा घरेलू प्रोडक्शन पर सरकार ने फोकस रखा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर देखिए बिटकॉइन वगैरह पर, क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो साल 2023 में ही डिजिटल करेंसी लाएगा। भारत की खुद की एक डिजिटल करेंसी आएगी। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि उस करेंसी में किसी तरह की छेड़खानी, हैकिंग वगैरह ना हो सके। वहीं जीएसटी और जीडीपी पर देखिए आप, इकोनॉमी की 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस रहेगा और जीएसटी कलेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ बढ़ा है। एजुकेशन पर सरकार के कुछ अनाउंसमेंट देखिए, अब एक क्लास एक टीवी चैनल के 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल करेगी सरकार। मतलब एक क्लास के लिए 200 चैनल स्ट्रीम किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी बेहतर तरीके से मिल सके। राइट। वहीं व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी हमारे देश में, और वो यूनिवर्सिटी का मतलब जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि उसकी जितनी भी कॉलेज और ब्रांचेज होगी उन सब में कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होगा, ताकि भविष्य में आने वाली कोरोना जैसी महामारियों के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर ना पड़े। राइट। वही देखिए
देश भर की 2 लाख आंगनबाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। आंगनबाड़ियों की छतों पर सरकार सोलर प्लांट इंस्टॉल करेगी। तकरीबन 2 लाख से इसका प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये एक अच्छी पहल है, इससे सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। राइट, चलिए रेलवे को लेकर बजट की घोषणाएं देखिए आप। गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाएगी और 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीक में कवर होगा। इंडियन रेलवे को लेकर बजट में ये घोषणाएं रही। अच्छा, किसान भाई लोगों को लेकर देखिए आप, डिजिटल सर्विस बढ़ेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। एमएसपी के तकरीबन 2.5 लाख करोड़ किसानों के खातों में उचित मूल्य पर सरकार किसानों को रकम देगी उनकी फसल की, है ना। वहीं 1000 LMT धान खरीदी का भी अनुमान बजट में लगाया गया। आम आदमी के लिए देखिए, गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे देश भर में। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह सरकार घर बनाने की स्कीम को बढ़ावा दे रही है। शहरी इलाकों में PM आवास योजना को भी बढ़ावा देगी। वहीं 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग और ATM की सुविधा भी मिलेगी लोगों को। तो ये एक आम आदमी के लिए अच्छी घोषणाएं रही बजट में। राइट, हालांकि ज्यादा कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन जो भी है उन्हें हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वहीं MSME के लिए देखिए आप, नए स्टार्टअप्स वगैरह के लिए MSME को अगले 5 साल में 6000 करोड़ रुपए का बजट देगी सरकार। उद्योगों को तकरीबन 5.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ करने का प्रावधान बजट में रखा गया। मतलब देश में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बढ़ाया जाएगा। वहीं निवेशकों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। सरकार खुद भी निवेशकों के लिए मदद करेगी। इससे हमारे देश में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। राइट, अच्छा, ट्रेवल को लेकर देखिए बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं। 2022-23 में E-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। चिप वाले पासपोर्ट होंगे, ऐसे पासपोर्ट जिनमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप लगी होगी। यह है RFID और बायोमेट्रिक सिस्टम पर काम करेगा। जिस तरह से आपके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में चिप इंस्टॉल्ड आती है ना, वैसे पासपोर्ट जारी किए जाएंगे अब सरकार की तरफ से। और 22-23 इसी साल से इस योजना पर काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इसके बारे में वैसे तो मैंने आपको सेपरेट वीडियो इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर बता दिया, आप चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी ये लिस्ट आप देख सकते हैं, क्या क्या सस्ता हुआ इस बजट में और क्या क्या महंगा हुआ। तो इसकी लिस्ट का चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चमड़े से बनी चीजें सस्ती हुई है। अच्छा, इसके अलावा कपड़े, शर्ट, पैंट वगैरह ये सस्ते होंगे। जूते, चप्पल भी सस्ते हुए हैं। खेती का सामान भी सरकार ने कुछ टैक्सेस वगैरह में कटौती करके सस्ते करने का फैसला किया। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन के चार्जर, मोबाइल के पार्ट्स, कट और पॉलिश्ड डायमंड, रत्न, हीरे वगैरह और विदेश से आने वाली मशीनें। वैसे तो विदेश से आने वाली दूसरी चीजों पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, लेकिन जो खास करके मशीनरी आइटम है उनको सस्ता किया ताकि देश में मशीनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, है ना। और क्या क्या महंगा हुआ इसकी आप देख सकते हैं जानकारी। कैपिटल गुड्स, इमिटेशन ज्वेलरी, विदेशी छाता वगैरह और जो इम्पोर्टेड चीजें है ना, बाहर से आयात की हुई चीजें, वो महंगी होगी। स्टील स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें खत्म होगी, तो इससे जाहिर सी बात है वो चीजें महंगी होगी। सस्ते में क्या क्या मैंने आपको बता ही दिया। कृषि उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल, फोन चार्जर, मोबाइल कैमरा, लेंस, फर्नीचर फिटिंग, पैकेजिंग बॉक्स, लेदर की चीजें, गारमेंट, फुटवियर पर भी छूट दी है सरकार ने, तो ये चीजें सस्ती होगी, है ना। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ खास ऐलान देखिए आप। पॉलिश किए गए हीरे सस्ते होंगे। रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। और मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन भी सरकार ने शुरू करने का प्लान इस बजट में रखा है। तो ये खास करके हमारे देश की माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बड़े अनाउंसमेंट रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ सेपरेट घोषणाएं देखिए आप। साल 2025 तक सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। इससे गाँव तक भी इंटरनेट और वाईफाई हॉटस्पॉट, इन चीजों का विकास और विस्तार होगा। राइट, और देश भर में नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हाईवेज को बढ़ाया जाएगा। वहीं हाईवेज के लिए 20,000 करोड़ का अलग से प्रावधान भी रखा है। और कल ही तो आपको पता होगा, देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की तरफ से भी घोषणा की गई थी कि अगले कुछ सालों में देश भर में 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। तो ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे। सेज के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे, है ना। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बजट के अनाउंसमेंट देखिए आप। राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। 2021-22 में जो कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा। इस रकम से राज्यों की इकोनॉमी मजबूत बनेगी। और हाल ही में तो आपको पता होगा, सरकार ने बजट से पहले बेड बैंक वगैरह को भी शुरू करने की ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी दे दी है। तो इससे होगा ये कि जो बैंकों का डूबा हुआ लोन, डूबा हुआ पैसा, उनको बेड बैंक कलेक्ट करेगा। तो ये भी एक बैंकों को फायदा मिलेगा, है ना। 5G सर्विस को लेकर कुछ अनाउंसमेंट देखिए आप। 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और इसी साल मोबाइल की 5G तकनीक लॉन्च भी हो जाएगी। ज्यादातर गाँवों को फाइबर और ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि इसी साल हमें देश में 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। चाहे रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह कोई भी लॉन्च करे, लेकिन देश में 5G इंटरनेट आ जाएगा। और 5G की स्पीड तो कितनी ज्यादा होती है आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक फिल्म डाउनलोड करनी मात्र कुछ ही सेकंड में मूवी डाउनलोड हो जाएगी पूरी। तो इससे देश में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। राइट, क्लीन एनर्जी के फील्ड को लेकर बजट की घोषणाएं देखिए आप।
ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी अदला बदली की नीति शुरू होगी। यानी कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आजकल लोग बाग ज्यादातर नहीं लेने का मकसद यही है कि यार इसको चार्ज करने में घंटा 1.5 घंटा लगता है। मान लीजिए कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं लंबे सफर पर, तो रास्ते में चार्ज करना पड़ेगा तो 1-1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। जबकि पेट्रोल पंप पर गए 5 मिनट में तेल टंकी फुल और चलो आराम से जितना चलना। तो इसकी जगह पर सरकार ये सिस्टम ला रही है कि बैटरी अदला बदली नीति। बोले तो आपको चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज की हुई फुल बैटरी मिल जाएगी, ठीक है ना। आप जैसे जाएंगे बैटरी बाहर से, जैसे पहले मोबाइल फोन में बैटरी चेंज होती थी ना, वैसे कारों में सिस्टम होगा, बैटरी आपकी चेंज कर देंगे और 2 मिनट में जितना टाइम आपको पेट्रोल पंप पर भी नहीं लगता ना, उससे कम टाइम में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की फुल चार्ज बैटरी मिल जाएगी और उसका जो भी पैसा चार्ज होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये नई सिस्टम, नई नीति भी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए लागू करने जा रही है। और इसके अलावा ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए भी नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज लगाया जाएगा। सोलर एनर्जी के जरिए आंगनबाड़ियों में बेहतर संसाधन बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, देश भर की लाखों आंगनबाड़ियों के छतों पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करेगी सरकार, है ना। और अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं। ऑडियो, वीडियो और गेमिंग को विकसित करने के लिए सरकार अलग से कमेटी बनाएगी। वहीं इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें और प्रावधान भी बनाए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर घोषणाएं देखिए आप। कोऑपरेटिव टैक्स को घटाकर 18% से 15% किया गया और इस पर सरचार्ज में भी कटौती की गई है। 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। ये कोऑपरेटिव फील्ड में सभी आगे बैंक्स वगैरह उनके लिए घोषणाएं हैं। राजकोषीय घाटे पर बजट की घोषणाएं देखिए आप। राजकोषीय घाटा 6.9% होने का अनुमान है। पिछले साल 6.8 था और अर्थव्यवस्था यानी कि देश की इकोनॉमी में भी 9.2% की दर से बढ़ोतरी होगी और जो कि अब तक की ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मानी जाएगी, है ना। तो ये रहे बजट के कुछ इंपोर्टेंट हाइलाइट्स। और भी इन हाइलाइट्स में अलग अलग फील्ड के ऊपर अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर आपको बजट में विस्तार से जानकारी चाहिए। मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे कि हेल्थ बजट हो गया, रेल बजट हो गया, एजुकेशन बजट हो गया, इसका अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी बजट के जितने भी मोस्ट समरी थी, हाइलाइट्स थे, नोट्स थे, वो मैंने आपको पॉइंट वाइज क्लियरली कांच की तरह समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी जरूर आया होगा। तो ये था आज का पूरा बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण का पूरा सारांश। और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और वैसे दोस्तों, सरकार के इस बजट को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 में से कितने स्टार आप इस बजट को देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय और रिव्यू जरूर दीजिएगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।